अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन की ये 9वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन का प्रिपरेशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ पाँच मेथड हैं या 4 मेथड हैं जिनसे हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हम पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम उसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। प्रिपरेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड है हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं इथाइन के केस में कि इथाइन का अगर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते थे तो हमको क्या मिलता था, बेंजीन मिलता था। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है कि कई सारे मोनोमर्स को हम जोड़ेंगे। अगर हम इथाइन ले लेंगे 3 मोल्स तो हमको बेंजीन मिल जाएगा, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। इसी मेथड से बर्थिलॉट ने सबसे पहले बेंजीन को बनाया था ईयर 1870 में। सिंपल तरीका इसका क्या है कि बेंजीन को हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, इथाइन को हम लोग लेते हैं इथाइन, और इसको हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 मोल्स ऑफ इथाइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। रेड हॉट आयरन ट्यूब से इस ट्यूब का जो टेम्परेचर होगा वो हम लोग मेंटेन करते हैं लगभग 873 केल्विन पर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। तो बर्थिलॉट ने यही प्रोसेस इस्तेमाल की थी, जिसमें उन्होंने ना 3 मोल ऑफ इथाइन को जब आयरन ट्यूब से पास किया तो हमको क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम चाहें तो इसको एरोमेटिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करके भी बना सकते हैं। इस्तेमाल करें तो हमारे पास क्या आता है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। जहाँ सर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो एरोमेटिक एसिड जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड COOH होता है, ठीक है। अगर इस H की जगह क्या लग जाए, इसको हटा के हम क्या लगा दें, Na लगा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडियम बेंजोएट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, इसको हीट करते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। सोडा लाइम NaOH और CaO के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा बेंजीन में। और यहाँ पर हमको जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो सोडियम कार्बोनेट का बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है यानी CO- ग्रुप है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और हमको प्लेन बेंजीन यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम तीसरा मेथड देखें तो हम फिनॉल को रिड्यूस कर सकते हैं जिंक डस्ट के साथ, ठीक है। जिंक डस्ट के साथ रिड्यूस करेंगे तब भी हमको क्या मिल जाता है, हमको बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। तो फिनॉल जो होता है वो कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो फिनॉल को क्या करना है, सिंपली जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिड्यूस करना है। तो ये जब रिड्यूस होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाती है, और साथ ही साथ जिंक की ऑक्साइड वगैरह बच जाती है, तो वो बाई प्रोडक्ट है। तो ऐसे करके हम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर हम फिनॉल को रिड्यूस कर दिए जिंक डस्ट से तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और मेथड है हमारा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को, ये भी एक बेंजीन का सब्सटीट्यूट होता है जिसमें क्लोरीन लगा हुआ होता है। यहाँ किसके प्रेजेंस में करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं निकल एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, यहाँ Cl लगा हुआ है, उसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन का, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर हम ऐसे डॉटेड लाइन से बना सकते हैं। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है, इसीलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बार बार यही बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे लाइन वाला बॉन्ड बना के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या होगा, रिड्यूस करना है निकल एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में, साथ ही साथ हम लेंगे क्या, बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजीन में, ठीक है, और हमारा HCl अलग हो जाएगा। अच्छा, निकल एल्युमिनियम एलॉय जो होता है, ठीक है, निकल एल्युमिनियम एलॉय, और इसको अगर हमने ले लिया किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, तो हम पहले भी बता चुके हैं ये जो है फॉर्म कर लेता है किसको, रेने निकल को, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में निकल बन जाता है एल्युमिनियम, क्योंकि इसमें डिजॉल्व हो जाती है, तो इसको हम लोग रेने निकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेने निकल के प्रेजेंस में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको 2H करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास मेथड आता है
इसके अलावा एक और मेथड हमारे पास आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक डाईएजोनियम सॉल्ट होता है, यानी डाईएजोनियम यानी जहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो, तो एक सॉल्ट ले लेते हैं, क्या, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में किया जाता है, इससे डाई वगैरह भी बनाई जाती है और भी बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे रिएजेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो बेंजीन है हमारे पास, डाईएजोनियम बोल रहा है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन होगा। ठीक है, और क्लोराइड है तो Cl लगा हुआ होगा, फिर प्लस होता है माइनस, ये हो गया हमारा क्या, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करना है, रिड्यूस करना है, H3PO2। ठीक है, तो क्या होगा, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, Cu+ आयंस होने चाहिए। ठीक है, Cu+ आयन के प्रेजेंस में ही ये आसानी से क्या होता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो N2Cl है वो वहाँ से अलग हो जाएगा और हमको बेंजीन मिल जाएगी। साथ ही साथ हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है, इसका बाई प्रोडक्ट एक HCl भी होता है, और हमको H3PO3 भी मिलती है। ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का भी यूज़ करके हम बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो बुक में मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। अब बारी आती है कुछ इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं हम लोग। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली बात ये कि ये एक एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे पहला तो इनका डेफिनेशन ही क्या है कि ये एरोमेटिक हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, ये एक नॉन पोलर होते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो डाइपोल मोमेंट होते हैं, सॉरी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो लगभग सेम होती है, इसलिए उनमें डाइपोल मोमेंट एकदम ना के बराबर हो जाता है, इसलिए नॉन पोलर्स हो जाते हैं। ठीक है, और जनरली जो होते हैं ये कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कलरलेस लिक्विड, अनलेस अंटिल कोई इम्प्योरिटी ना हो, ये प्योर फॉर्म में हो तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। और इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होगी। ठीक है, इसकी जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये बर्न करता है सूटी फ्लेम के साथ, बर्न विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम होने का मतलब कि ये येलो कलर की फ्लेम दिखाई देगी, जिसमें हमको थोड़ा थोड़ा धुआं भी दिखाई देता है, यानी कि वो सजेस्ट कर रहा होता है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन या पार्शियल कंबशन हो रहा है, तो कुछ कार्बन के पार्टिकल्स बर्न हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे, इसलिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी स्मोक के साथ फ्लेम आती है। तीसरी बात ये है कि ये इनसॉल्युबल वाटर में होता है। ठीक है, इसकी जो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। ऑब्वियस बात है, वाटर जो है हमारा पोलर सॉल्वेंट है, ये खुद नॉन पोलर होता है तो सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई और सॉल्युबल, जैसे कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, जैसे कि हमारे पास आ जाता है ईथर वगैरह, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर है, कोई ऑयल है, इन सब में क्या हो जाएगा, ये आराम से सॉल्युबल हो जाती है बेंजीन। ठीक है, तो इसकी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाती है, अगर हम देखें इसमें क्या हो रहा हो, सब्सटीट्यूशन बढ़ रहा हो। ठीक है, इंक्रीज इन हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, जैसे जैसे कोई भी चीज़ें इनमें लगती जाएंगी वैसे वैसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो चेंज होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।